दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आप सभी का खुशहाल इंडिया खुशहाल भारत की तरफ से एपिसोड 3 पार्ट 4D मोटिवेशनल टॉक विद यू बाई पप्पू खान में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज ईद है और मैं इस मौके पे मेरी टीम की तरफ से सबको ईद का मुबारकबाद देता हूं। दोस्तों आप लोग खुशी खुशी ईद मनाएं, घर में रहें, सोशल डिस्टेंशन का ध्यान रखें और सादगी से ईद मनाएं। दोस्तों इसके अलावा मेरी बात और आपकी बात जो चल रही थी वो थी बुजुर्गों की सेवा को लेकर के। मैं यहाँ पर आगे बात बढ़ाऊँ उससे पहले मैं थोड़ी सी अपने पिताजी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरे पिताजी एक अच्छे पिताजी हैं। उन्होंने जीवन में मुझे कोई कमी नहीं आने दी। दोस्तों उन्होंने सारी आवश्यकताएं मेरी पूरी की। मेरे जीवन को बनाने के लिए उन्होंने सच बोला होगा, झूठ भी बोला होगा, रात दिन मेहनत भी किया है और पूरी जिंदगी उन्होंने एक बाबूजी की तरह गुजारी। लेकिन पिछले 5 साल पहले मम्मी के गुजर जाने के बाद और कुछ चुनौतियों के बाद जो ईश्वर ने मुझे दी, वो डिप्रेशन में आ गए और बीमार रहने लगे। 2-2.5 महीने पहले वो बाथरूम में फिसल गए और वो गिर गए, जिसकी वजह से उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई। दोस्तों उनकी कमजोरी की वजह से डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन करने से मना कर दिया, तो उनका देसी इलाज चल रहा है। दोस्त टोटल बेड रेस्ट चल रहा है। बेड पर ही उनका टॉयलेट, लेटरिन सब कुछ बेड पर ही होता है और इस सब सारे काम में हमारे परिवार के सारे सदस्य खुशी खुशी करते हैं। दोस्त कमजोरी की वजह से पिताजी में चिड़चिड़ापन आ गया, गुस्सा भी होते हैं, हम लोग समय समय पर गाली भी देते हैं। लेकिन जैसे भी हैं मेरे पिताजी हैं। इस समय उनको मेरी जरूरत है। तो दोस्त मैं मानता हूं कि आपके पिताजी भी अच्छे होंगे। पिताजी कभी कोई किसी के खराब नहीं होते, न माता जी खराब होती हैं। सिर्फ हमारा नजरिया देखने का है कि वो अच्छे या बुरे होते हैं। आपके पिताजी बेशक गुस्सा करते होंगे, आपके पिताजी भी मेरे पिताजी की तरह जिद्दी होंगे,
आपके पिताजी आपको गालियां भी देते होंगे, लेकिन दोस्त वो जैसे भी हैं आपके पिताजी हैं। आज आपको उनको आपकी ज़रूरत है, आपसे उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा आपका प्यार, थोड़ा सा अपनापन, थोड़ी सी मोहब्बत। वो मोहब्बत जो आप अपने बच्चों को देते हैं, उसी में से थोड़ा थोड़ा। बेशक आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी पढ़ाई लिखाई करें, पूरी उनकी परवरिश करें, लेकिन साथ में दोस्त अपने बुजुर्ग माता पिताजी का जरूर ध्यान रखें दोस्त। जैसा मैंने कल आपसे बताया था कि पैसा तो आपके पास बहुत होगा दोस्त, लेकिन पैसा ही सब जगह काम नहीं करता सर। पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। मैं भी मानता हूं, लेकिन पैसा ही सब कुछ है, ये सच नहीं है। पैसे के अलावा हमें दुआ और आशीर्वाद भी चाहिए दोस्तों। जहां पैसा काम करना बंद कर देता है, वहां दुआ और लोगों की आशीर्वाद हमारे लिए काम करती है दोस्त। इसलिए जैसे भी आपके पिताजी हैं, जैसी भी आपकी माताजी हैं, जिस हाल में हैं, आपके लिए अच्छी हैं। क्योंकि एक बार अगर इनको आपने खो दिया दोस्त, तो कभी ये आप दोबारा नहीं मिलेंगे। ये वो खिलौना है जो बाजार में नहीं मिलता दोस्त। ये वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता है दोस्त। एक बार अगर ये खिलौना टूट गया, अगर एक बार ये खिलौना टूट गया, तो आप पैसे देकर के भी खरीद नहीं सकते। और एक बार अगर ये फूल मुरझा गया, तो आप दोबारा नहीं खिला सकते दोस्त। इसलिए दोस्त अपने माता पिताजी का ध्यान रखें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, बड़ों का आदर करें। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सोशल डिस्टेंशन का ध्यान रखें। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क लगा के निकलें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। कल फिर मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ, नए कमिटमेंट के साथ। गो, विश यू सक्सेस, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, गुड टाइम। दोस्तों कल फिर मिलते हैं।